वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हो गया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं लास्ट क्लास जो होगी आपकी उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द एरियाज़ एंड सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द शेप्स, ऑल द 3D शेप्स, उस पर डिपेंड मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर एंड कोन, इनके अलग अलग टॉपिक मैंने अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। ओके, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग अगर और डीपली किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ जो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, एंड एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर, पहले आप फिगर देखिए तभी आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। इस टाइप से ये फिगर दिया हुआ है। In the figure you see the frame of a lamp shade. एक लैम्प शेड का फ्रेम है। It is to be covered with a decorative cloth. ये डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर है। The frame has a base diameter. फ्रेम का एक डायमीटर है, बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 30। ये लैम्प शेड की हाइट कितनी है? 30 है। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट। भाई इतना और इतना हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना इस तरफ फोल्ड करेंगे, इतना हम फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो मार्जिन तो लेके चलना पड़ेगा इतना और इतना लैम्प शेड को। हाँ, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। जैसे लैम्प शेड है इतना, लेकिन हम उसको फोल्ड करने के बाद, उसको कवर करने के बाद में ऊपर से और बॉटम से, टॉप से कवर भी करेंगे ना, तो उसको भी हमको ऐड करना है। और टोटल पूछा है कि कितना जो है क्लॉथ लगेगा, कितना कपड़ा यूज़ होगा क्लॉथ को, लैम्प शेड को कवर करने के लिए। ओके, टोटल हाइट लैम्प शेड की h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। ऊपर वाला भी 2.5 दिया, देखिए टॉप एंड बॉटम बोथ के लिए दिया 2.5, तो हमने ऊपर वाला 2.5, नीचे भी 2.5 बॉटम के लिए और निकाल दिया मार्जिन कपड़े का। 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, मीन्स इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब कितना कपड़ा यूज़ होगा? तो इसका सी एस है, इसका सी एस है, इसका सी एस है, जो कर्व सरफेस एरिया तो जोड़ना है हमको, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वाले का सी एस ए निकालने के लिए हम पार्ट फर्स्ट का सी एस ए निकालेंगे। 2πr/h1, 2πr/h होता है फॉर्मूला, 2πr/h1। h1 2.5 है, r 10 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले का निकाल लो सी एस ए, जिसकी h 30 है। r सेम रहेगा क्योंकि ये डायमीटर दोनों का सेम है। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप एंड r is equal to 10, h is equal to 30, means 600 pi centimeter square. For the bottom CSA is same as the top CSA, क्योंकि इनकी हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो दोनों का CSA भी सेम ही होगा। 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देंगे। 50 पाई पहले भी आया, 50 पाई प्लस 600 पाई एंड 50 पाई, तो कितना हो गया? 50 50 100 और 6 700 पाई। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे पाई की। 700 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प शेड। ओके, ये डायग्राम, ये फिगर आपको इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, एक कुआं है सर्कुलर, गोल कुआं, सर्कुलर तो होता ही है, और उसका डायमीटर, इनर डायमीटर अंदर की बात कर रहे हैं,
कुआँ जो है जैसे इस तरीके से होता है, तो फिर यहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ अंदर पानी भरा होता है, जो बाहर है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले सर्किल की। इनर डायमीटर क्या है, ये पूरा 3.5 मीटर, ये 3.5 मीटर है। और डीप कितना है, यानी कि गहराई कितनी, 10 मीटर है, नीचे तक होगी जितनी भी होगी 10 मीटर है टोटल। तो ये अंदर वाले का सरफेस एरिया फाइंड करना है, और इसको प्लास्टरिंग करने में कितना प्लास्टर करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपये लग रहे हैं। तो अंदर वाले की रेडियस आर निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप लोगों को फिगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी, सिंपली आर दिया है, एच दिया 10 मीटर, सी ए से निकालना है 2πRh, तो वही फार्मूला है 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ 1.75 इंटू एच इज़ 10, कैंसिल आउट कर दिया 110 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपीज़ थे, तो 110 मीटर स्क्वायर के लिए 40 इंटू 110 मीन्स 4400 रुपीज़ लगेगा प्लास्टरिंग करने के लिए, क्योंकि उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, 110 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड। क्यूबॉइड से क्वेश्चन है, इफ़ V इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, V इसका वॉल्यूम है, डायमेंशंस A B C हैं, A हो गया बेस, B हो गया इसको मान लिया, और C को हमने लेंथ मान ली। S क्या है, इसका सरफेस एरिया है, तो हमको ये प्रूव करना है, सिंपल हमें फॉर्मूले से ही प्रूव करना है। देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LV + BHS + HL, L की जगह A, B की जगह B दिया है, और H की जगह C दिया है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, S = 2AB + BC + CA। और वॉल्यूम क्या होता है, LVH, यानी ABC हो जाएगा। S ये है, ये अब हमें 1/V फाइंड करना है, और ये S इधर है, तो हम क्या करेंगे, S को इधर ले, S/V मतलब सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे, मीन्स दिस डिवाइडेड टू दिस। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन 1 इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो S/V इज इक्वल टू दिस 2AB + BC + CA/ABC। अब हम ये 2 को तो बाहर ही निकाल लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, AB/ABC + BC/ABC + CA/ABC। इसमें सिर्फ एक टर्म बचेगा, इसमें AB कैंसिल, C बचेगा, यहाँ पर BC कैंसिल 1/A, और यहाँ पर CA कैंसिल 1/B, मतलब 1/A + 1/B + 1/C जो हमको चाहिए वो बच रहा है ब्रैकेट में। 2B एज इट इज़ बच रहा है, केवल S रह गया, तो S को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आएंगे, और इनको हम लाइन से लिख देंगे। A को एडिशन है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, 1/A को पहले लिख सकते हैं, फिर 1/B, फिर 1/C, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। देखिए इस तरीके से सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा बहुत टफ है, अरे ये क्या पूछ दिया, इतना बड़ा डेरिवेटिव है, बट सॉल्व किया आपने तो देखा बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड। अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर लंबा एक रूम है, 6.5 मीटर ब्रॉड, चौड़ाई उसकी 6.5 है, और 4 मीटर हाई, 4 मीटर ऊंचा है। इट हैज़ 1 डोर, एक डोर है उसमें, कितनी, उसकी भी लेंथ विड्थ दी है 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 4 मीटर, एंड 2 विंडोज, 2 विंडो हैं, ईच मेजरिंग 2 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब एक रूम में एक गेट, 2 विंडो, उनकी भी लेंथ दी है। द इंटीरियर वॉल्स आर टू बी कलर वॉश्ड, एंड अंदर की जो वॉल्स हैं उनमें हमें कलर वॉश करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस रुपीज़ दिस पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 11.25 रुपीज़, 11 रुपये 25 पैसे एक स्क्वायर मीटर में लग रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलर वॉश है, तो टोटल में कितना खर्चा लगेगा। देखिए रूम, पहले हम रूम की बात करेंगे, फिर डोर की, फिर विंडो की, पूरे रूम का निकाल लेंगे एरिया, उसमें से डोर और विंडो का जो एरिया निकलेगा वो माइनस कर देंगे, और बाकी के पैसों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपली CSA जो है फॉर रूम के लिए CSA 2LB + इंटू H, L + B इंटू H, ये होता फार्मूला। L है 7, B है 6.5 और H 4, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। 7, 6.5 एंड 4 इट इज़ गिवन, ओके। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा
इसको हम ऐड करेंगे 13.5 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इनको प्लस करके यहाँ आ गया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया, 108 मीटर स्क्वायर। डोर का एरिया दिस इंटू दिस, 3 इंटू 1.4 यहाँ दिया है, 3 इंटू 1.4, और इसका 2 मीटर 1 मीटर दिया है। डोर एक ही है तो हमने 4.2, लेकिन विंडोज़ कितनी है 2, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 इंटू 1, तो 2 टू द 4 मीटर स्क्वायर विंडो में निकल गया। तो टोटल एरिया निकलने वाला कितना हुआ डोर विंडो का 8.2, 4.2 4 ऐड कर देंगे कितना 8.2, किसमें से ये 108 मीटर स्क्वायर से 8.2 माइनस हो गया, बचा क्या 99.8 मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया बचा है रूम का वाइट कलर वॉशिंग करने के लिए। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 11.25, सो कॉस्ट ऑफ 99.8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1122 रुपीज़ एंड 75 पैसा इज द कॉस्ट ऑफ कलर वॉशिंग ऑफ द रूम। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many persons can we accommodate in a dining hall of dimensions this and this, assuming that each person requires 5 cubic meters of air? एक डाइनिंग हॉल है और उनकी डायमेंशंस LBH दिया है, और एक पर्सन 5 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर कंज्यूम रिक्वायर कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने ये पूछा है हाँ कितने लोग उस हॉल में आ सकते हैं, कितने लोग उस रूम में, मतलब उनका वॉल्यूम एक तरीके से निकालना है, और एक पर्सन को 5 क्यूबिक मीटर, तो उस हिसाब से हम पर्सन निकाल लेंगे। L दिया 20, B 16, H तो 4.5, वॉल्यूम LBH होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1440 मीटर क्यूब आ गया। अब देखिए 5 मीटर क्यूब चाहिए एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए 5 मीटर क्यूब, तो ये इसमें से कितने हम 5 का जब डिवाइड दे देंगे तो नंबर ऑफ़ पर्सनस आ जाएंगे। तो हमने 1440 अपॉन 5 कर देंगे तो 288 पर्सनस आ जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द हॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन, ईच पर्सन 1 पर्सन भी ले सकते हैं हम। एक पर्सन के लिए दिया है दिस, तो इतने लोगों के लिए कितने, इतने जो क्यूबिक मीटर एयर है वो कितने कंज्यूम करेंगे पर्सन, तो 288 पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, A heap of wheat is in the form of a cone. गेहूं का ढेर है, हीप है ना, एक ढेर है, तो वो कैसा ढेर होगा, वो एक कोन की शेप में ही तो होगा ढेर। हम कोई सा किसी का भी ढेर लगाते हैं तो वो कोनिकल शेप ले लेता है। whose diameter is 10.5 मीटर, उसका डायमीटर कितना है 10.5 मीटर है, एंड हाइट इज़ 3 मीटर। हाइट कितनी है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर ऊंचा है ढेर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मतलब उसमें कितने गेहूँ होंगे, ये उसका वॉल्यूम है, कितना ये कवर कर रहे हैं। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। अब गेहूँ को बारिश से बचाने के लिए कि उसमें बारिश में भीग ना जाए, एक कैनवस लेके आए हैं, कैनवस उसको ऊपर से कवर करेंगे, हीप के ऊपर से कवर किया है, तो वो भी तो कोन का शेप ले लेगा। जो भी हम कपड़ा, कोई भी कैनवस, कोई भी पॉलीथीन वगैरह डालते हैं ना, तो वो भी तो उसी का शेप लेगा। तो उसमें उतना ही उनको चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो वो कह रहे हैं कि कितना हमको कैनवस रिक्वायरमेंट उसकी है, कितना कैनवस लगेगा कि वो गेहूँ ढक जाए। तो अब देखिए सबसे पहले पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सीधा सीधा फाइंड्स इस वॉल्यूम। फिर इन्होंने एरिया ऑफ द कैनवस पूछा है, मीन्स इसका CS है, जो कर्व एरिया है वो पूछा है कोन का, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है डायमीटर, इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, अपॉन 2 करेंगे, 21/4 मीटर, डेसिमल हटाएंगे 20, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 121/4 मीटर इज़ द रेडियस।
एंड हाइट इज़ 3 मीटर, एच क्या है 3 मीटर, वॉल्यूम सीधे सीधे आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर की जगह 21/4 इंटू 21/4 इंटू 3, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से 31 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 11 21 3, इनका मल्टीप्लाई किया 693 और ये 4 2 ज़ा 8 नीचे, डिनोमिनेटर में बचा 8 मीटर क्यूब आंसर। अब 8 का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 86.625 मीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम, है ना, इतने वॉल्यूम में गेहूँ भरे हैं उसके, इतनी कैपेसिटी है उसकी। अब हमें क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, तो हमको इसका सी एस ए भी चाहिए होगा, एरिया मतलब चाहिए होगा उसका कैनवस का। तब क्या करेंगे, एल चाहिए उसके लिए, एल चाहिए, ये कितनी है 21/4 आर रेडियस और ये 3 मीटर, तो ये हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर रूट, तो वही आर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की जगह 21/4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एच की जगह 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 441/16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम ले लेंगे 16, ये 441 एज इट इज़ प्लस 16 9 या 144, इन दोनों को प्लस करेंगे 585/16, 16 का डिवाइड देंगे 36.5625, इसका स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट तो सीखे हैं ना आप लोग, कैसे फाइंड आउट करते हैं, 36.5625 है, इसका ऐसे पेयर बना लेते हैं, फिर निकालते हैं 6 6 ज़ा 36 एंड 56, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 25 लिखेंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा 36, ये 4 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 और 4 3 जा 20, इस तरीके से निकालेंगे। हाँ 36 का यहाँ पर निकाल लेंगे, अब देखिए 36 6 जा करेंगे तो ये 6 6 जा 36, 6 3 18 19 20 21, 216 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर ये दोनों जोड़ लेंगे, 6 और 6 कितना हो गया 12, अब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, फिर हम करेंगे ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि ये जो 5625 इससे ज़्यादा ना हो, है ना, तो देखो 4 है तो हम इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाला नंबर क्या 5, तो हम इसीलिए 4 से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और ये 0 0 16 पूरा हो जाएगा, और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, अब इससे ज़्यादा अगर हम 5 लेते तो 5 1 जा 5, ये ज़्यादा हो जाता, 5 2 जा 10 6 आ जाता है, यहाँ 5 2 जा 10 5 1 जा 5 6 हो जाता, इसीलिए 4 से किया, तो ये 4 8 1 6, फिर वही हम 0 लगा के आगे बढ़ाएंगे तो 6 0 4 6 आएगा आंसर इसका, 6 और पॉइंट लगा डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, ये इतना क्या आ गया एल, एल आ गया। अब क्या एरिया ऑफ कैनवस पाई आर एल हम निकाल लेंगे, पाई आर एल इज इक्वल टू पाई 22/7 आर 21/4 इंटू 6.4046, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 11 7 से 21 3 टाइम्स और 11 3 जा 33 इंटू दिस, 2 से ये कैंसिल कर दिया 3.03, मल्टीप्लाई कर लेंगे 99.75 मीटर स्क्वायर लगभग कपड़ा लगेगा। हाँ 0.5 कम है, 100 मीटर ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के डायमीटर से मून का डायमीटर कितना 1/4 है अप्रॉक्स, रेशियो पूछा है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। देखिए हमने एक अर्थ बनाई एक मून बनाया है, अब डायमीटर में मान लिया कि अर्थ का x है तो मून का क्या होगा x/4, अब हम सिर्फ अर्थ की बात करेंगे अलग, मून की अलग,
डायमीटर में इसका x माना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी x/2। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। 4 इंटू पाई एज इट इज़, r की जगह हम क्या लिखेंगे x/2। तो ये देखिए x/2 2 से ये 4 कैंसिल, 2 2 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ πx² बचेगा सरफेस एरिया अर्थ का। अब सरफेस एरिया मून का कैसे निकालेंगे, डायमीटर x/4 मीन्स 1/4x डायमीटर था, तो रेडियस थी तो 1/2 एक बार और करेंगे, यानी इसका हाफ करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। x/8 क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगी, क्या आ जाएगी रेडियस। 4πr² सरफेस एरिया मून का निकालेंगे, तो r की जगह x/8 पुट कर देंगे। 4 2 8, 8 2 आ जाएगा नीचे 16 πx²। ये कितना हो गया, हम इस दिस अपॉन दिस कर देंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन अर्थ, हम अर्थ अपॉन मून भी कर लेंगे तो 16:1 आ जाएगा। सरफेस एरिया मून का सरफेस एरिया कितना निकाला है πx²/16, और अर्थ का कितना निकाला है πx²। πx² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/16 बचेगा। मीन्स मून और अर्थ के सरफेस एरिया में 16 गुना का डिफरेंस है, यानी इसका 16 टाइम्स है। कितना होगा 16 टाइम्स। मून का सरफेस एरिया अर्थ का सरफेस एरिया मून के सरफेस एरिया से 16 टाइम्स है बड़ा, ज़्यादा। अगर हम अर्थ का ऊपर लिखेंगे मून का नीचे लिखेंगे तो ऊपर 16 आ जाता, 16:1 आंसर आ जाता। क्लियर है ना। देखिए बस इससे जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में करवाए हैं, जो मैंने जब क्लास ली थी तब आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए थे और जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं, बस इससे ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में और भी किसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत हार्ड, इतने ही हार्ड आएंगे। बस ये 2-3 चीज़ें प्लस करके एक साथ पूछ लिया कि भाई क्वेश्चन दे दिया, आप इसमें सरफेस एरिया भी बताइए, टोटल सरफेस एरिया भी बताइए, वॉल्यूम भी बताइए, इसका कॉस्ट भी बताइए, 3-4 चीज़ें पूछ ली, लेंदी कर दिया। बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देंगे। कितना ट्विस्ट हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस जो मेल्टेड वाले की क्यूब से स्फेयर बनाना है, स्फेयर से क्यूब बनाना है, या फिर सिलेंडर से क्यूब बनाना, क्यूब से कुछ और, इस तरीके के क्वेश्चंस दे देंगे। बस सेम वही है कि आपको उनके वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और आपको कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है ना। तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज most important is to be practice yourself, okay, not depend to any other of teacher or any other video or any other coaching centers। इन सब पे आप लोग डिपेंड रहेंगे अगर कि जो वो क्वेश्चंस करवाएंगे सिर्फ आपको वही करना है, हम खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को सक्सेस मिलने की चांस रहते हैं, बट वो चांसेस वो लोग ही डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने चांस हैं। फिर आप ये नहीं क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरे कितने परसेंटेज आने के चांसेस हैं। अगर आपको ये खुद से श्योर करना है कि मेरे कितने परसेंटेज आ सकते हैं, तो वो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करके, खुद से खुद का टेस्ट लेके ही डिसाइड करना पड़ेगा, और आपको खुद करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ओके। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इस वीडियो एंड होने के बाद में, मोबाइल ऑफ करने के बाद में, आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई करिए, अपनी प्रैक्टिस सेट्स और टेक्स्ट बुक्स निकाल के और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अपने आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यू टॉपिक पे। ये बहुत लंबा चल गया टॉपिक, कई सारे इस पर वीडियोज़ बने हैं, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो अलग अलग शेप्स के हिसाब से, और उनका वॉल्यूम मैंने फिर भी बहुत कम टाइम में किया है। आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक ही में ऐड करके और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप लोगों को क्वेश्चंस बताएं, और ABCD की तरह नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग इतना तो सेंस है ही कि छोटी मोटी कैलकुलेशन, छोटे मोटे चीज़ खुद से आप लोगों को आ सकते हैं। सॉरी। सो प्लीज़ बी प्रैक्टिसिंग एंड तब तक के लिए बाय बाय।